नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करने जा रहे हैं गुरु के ट्रांजिट की। 1 मई 2024 को गुरु महाराज जो है वो मेष राशि से वृषभ में जाएंगे, एरिस से टॉरस में जाएंगे। और ये ट्रांजिट हमने तुला लग्न और राशि तक देखा था। हम वृश्चिक के लिए बात करेंगे। वृश्चिक राशि और लग्न दोनों के लिए लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ हम डिटेल में देखेंगे, पूरी चीज समझिएगा आप। पूरा डिटेल वीडियो स्किप करके देखेंगे तो पूरे साल में आपको बहुत बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। गुरु जहाँ स्थान परिवर्तन करके जाएंगे वो स्थान, अच्छा, उनकी जहाँ दृष्टियां हैं वो दृष्टियों के योग से क्या फल मिलेगा, और वो जिस स्थान के मालिक है उसका क्या इफेक्ट रहेगा। और गुरु जिस स्थान में जा रहे हैं अगर वहां पर आपकी कुंडली में कोई ग्रह है और गुरु उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो कैसा रहेगा, वो पूरा डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। और उसका क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, और उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सारा हम देखेंगे। सो वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। यहाँ जो गुरु है स्कॉर्पियो असेंडेंट एंड मून साइन के लिए गुरु आएंगे आपके सप्तम भाव में। अभी चल रहे हैं छठे भाव में, 6th हाउस, जहां पर 1 नंबर लिखा है वहां पर वो चल रहे हैं। और 2 नंबर लिखा है वहां जाएंगे तो 1 नंबर जो लिखा है वो छठा भाव है कुंडली का आपका। और 6th हाउस के बारे में ऑलरेडी हमने बताया था। लेकिन जब यहाँ से गुरु निकलेंगे तो आपको छठे भाव में जो भी अब तक प्रॉब्लम्स है, जैसे जॉब में कोई प्रॉब्लम्स है, आपका कर्ज बढ़ा हुआ है, तो उसमें रिलीफ मिलेगा। गुरु नेगेटिव नहीं थे उस स्थान में, लेकिन क्योंकि शनि की नीच दृष्टि में थे इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। तो गुरु उस नीच दृष्टि से हट जाएंगे और आपका लग्नेश मंगल है, ये स्थान का मालिक भी मंगल है। तो ये शनि की नीच दृष्टि की वजह से आपको स्ट्रेस भी था तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब गुरु जब 7th हाउस में आएंगे तब क्या है, तो 7th हाउस क्या है, तो वो पार्टनरशिप है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। 7वां जो स्थान है उसका मालिक जो है वो आपकी कुंडली में शुक्र है। और शुक्र जो है वो दानवों के गुरु हैं और ये देवों के गुरु हैं। एक गुरु दूसरे गुरु के घर में जा रहे हैं। दोनों नेचुरल शुभ ग्रह है, कोई नेगेटिविटी नहीं मिलेगी यहाँ पर आपको। लेकिन कारक भाव है गुरु का 7th भाव, तो यहाँ उतना नेगेटिव नहीं है लेकिन फिर भी इफेक्ट रहता है। तो गुरु यहाँ पर क्या करेगा, उस भाव से रिलेटेड जो भी आपके बेनिफिट्स हैं उसको थोड़ा वो, नॉर्मली भी गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव के जो भी लाभ होते हैं उसको थोड़ा अपने कंट्रोल में रखते हैं, वो देते नहीं हैं। जब वो वहां से निकलते हैं तब देते हैं। तो आपको छठे भाव से अब निकल रहे हैं तो छठे भाव के लाभ मिलेंगे, उसी तरह 7th भाव के लाभ जो है वो रोक देंगे। और फिर जब वो निकलेंगे तब उसमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन वहां होगा क्या, एक तो वो स्थान में बैठते हैं और वो कारक भाव में भी बैठे हैं। तो 7th भाव है लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। सबसे पहले जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए ये गुरु योग जरूर करेंगे, लेकिन समय में आपको लेना चाहिए। आपको ज्यादा एक दूसरे से, अगर आपका रिश्ता तय होने जा रहा है तो एक दूसरे से समझना चाहिए कि सोच क्या है एक दूसरे की और क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या आपका विचार है लाइफ पार्टनर को लेकर। तो वो सारी चीजें डिस्कस होनी जरूरी, अदरवाइज आपके विचार मेल नहीं खाएंगे तो गुरु यहाँ पर चीजें नकारात्मक रिजल्ट में परिणमित करेगा। और यहाँ पर गुरु जो है वो, अगर आपकी रिश्ता आप करने जा रहे हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ रीजन से थोड़े हर्डल्स आएंगे, ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं। गुरु का आना इज नॉट नेगेटिव, गुरु का यहाँ आना नेगेटिव नहीं है, लेकिन गुरु यहाँ पर आके आपको जो नेगेटिव चीजें हैं वो बताएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक दूसरे को समझिएगा जिनको रिश्ता तय करना बाकी है। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर शादी की हुई है और आपका गुरु यहाँ पर आ रहा है तो फिर वृश्चिक वालों, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशन, आपके बॉन्डिंग कम हो सकते हैं, एक डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। अगर कोई ऐसा है कि उनको डिवोर्स चाहिए तो ये गुरु उसमें हेल्प करेगा, दोनों की इच्छा है तो। लेकिन अगर नहीं इच्छा है और कुंडली के, देखिए इसमें गुरु का सिर्फ हम पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। अब आपके बर्थ चार्ट में पूरा डिटेल अगर समझे कि दशाएं क्या है, नक्षत्र क्या है, आपकी कुंडली के, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह क्या है, तो ये गुरु का इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। मतलब गुरु का इम्पैक्ट तो जितना है उतना रह के, साथ में जो आपके चार्ट का इम्पैक्ट प्लस अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो वो बढ़ेगा और ज्यादा हो जाएगा। और वो चीज ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है गुरु के रिजल्ट्स में तो वो कम होगा। अच्छा या बुरा,
तो गुरु यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर से आपका एक डिस्टेंस क्रिएट करेगा। हो सकता है डिस्टेंस में बहुत सारे रीज़न होते हैं, सभी वृश्चिक वालों के चार्ट अलग रहेंगे। किसी का चार्ट बहुत ख़राब रहा तो हो सकता है डिवोर्स हो, किसी का चार्ट ऐसा रहा कम बुरा रहा तो हो सकता है कि वो विदेश में जॉब करने के लिए जाए या बिजनेस के लिए जाए या पढ़ाई के लिए जाए, या फिर किसी का और ज़्यादा थोड़ा कम बुरा हो, मतलब तो इतना ज़्यादा नेगेटिव ना हो, तो हो सकता है कि दूसरे शहर में उनको रहने जाना पड़े, दूसरे स्टेट में जाना पड़े, और या तो फिर थोड़ा डेली रूटीन उनका बदल जाए। जो हमेशा घर आते थे वो सैटरडे संडे आए, तो वो रूटीन चेंज होकर डिस्टेंस ज़रूर क्रिएट होगा। और ज़रूरी नहीं कि उसमें डिस्टर्बेंस हो, लेकिन हाँ जो लोग साथ में हैं उनके लिए डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट होने वाला है। और अगर आपके पर्सनल चार्ट के दोनों के ग्रह अच्छे नहीं हुए तो ये थोड़ा साल जो है वो लड़ाई झगड़े में जाएगा। अब वृश्चिक वाले सोचेंगे अरे अब क्या ये, अब नया प्रॉब्लम, लेकिन ये स्थान के हिसाब से है और आपको उसमें ध्यान रखना है। आपको एक दूसरे को, देखिए रेमेडी क्या है, तो एक दूसरे को समझ के चलना है शांत मन से कि भाई ये समय में आप जितना आर्ग्यू करेंगे रिजल्ट्स यही आने वाले हैं एवरी टाइम थ्रू आउट द ईयर। तो बेटर है एक दूसरे को आप क्षमा करें और क्षमा मांगे तो साल निकल जाएगा। ये समय एक साल का है। गुरु जो है वो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक यहाँ रहेंगे, तो बस वो समय निकालना पड़ेगा। इसके बाद बिजनेस पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो बिजनेस में पार्टनरशिप में आपको नई पार्टनरशिप ये गुरु के दौरान नहीं करनी है। पुरानी जो है उसमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपको किसी और चीज़ों में डाइवर्ट करेगा और आपके पार्टनर्स जो है वो पूरा उस पर ज़्यादा कमांड ले सकते हैं। सो बी केयरफुल। और पार्टनरशिप नई करने में तो आपको मेरी राय ये रहेगी कि आप ना करें। आपको पार्टनरशिप में कुछ ऐसा है कि जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। आपको अब यही है कि मुझे पार्टनरशिप तो करनी है या हो चुकी है, ऑलरेडी डन हो चुका है, बट अभी इन्वेस्टमेंट बाकी है। तो आपको क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप जाना है, जंप नहीं करना है, पूरा 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको थोड़ा उसमें रखना है कि भाई मैं 20% 10% जितना कम कर सकते उस तरह से जाइए। तो आपको आपके पार्टनर का जो रियल नेचर है वो आफ्टर प्रोसेस, जो शुरू करने का प्रोसेस है उसके बाद समझ में आएगा। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद पार्टनरशिप ऑलरेडी है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो आपको पता नहीं है, तो वो सामने आएंगे। आपने कुछ गलत किया है या उन्होंने किया है, जो भी है वो सामने आएगा और एक दूसरे के सामने क्लैरिटी होगी और हो सकता है वो पार्टनरशिप डिस्ट्रॉय हो जाए बिजनेस में। यहाँ पर आपको हस्बैंड वाइफ है तो पार्टनरशिप में नया अभी ये साल में कुछ शुरू नहीं करना चाहिए, अदरवाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। इसके बाद गुरु की दृष्टियों की हम बात करेंगे। गुरु 3 जगह पर दृष्टि करते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ से। एक तो वो 5वीं दृष्टि करते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जो करेंगे वो आपकी कुंडली में 11वां भाव है, 6 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर। ये 11वां भाव जो है वो इच्छा पूर्ति का है और ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। यहाँ पर लक्ष्मी भाव है, ये आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करता है ये स्थान, और उसका मालिक बुध है। अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छा रहा, और देखिए गुरु चाहे कहीं भी बैठे हो लेकिन उनकी दृष्टियाँ बहुत शुभ होती हैं और बहुत पावरफुल होती है। तो गुरु की ये दृष्टि आपकी सोर्स ऑफ इनकम में ज़्यादा बढ़ोतरी करेगी। आपका इंक्रीमेंट अटका हुआ है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो चलने लगेगा, आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। आपका जॉब नहीं चल रहा है, चलेगा, आपको जॉब मिल जाएगा, जॉब में बढ़ोतरी मिलेगी, इनकम में बढ़ोतरी मिलेगी। काफ़ी समय से आपके पैसे कहीं भी रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, तो आपके पास आ जाएंगे। सो 11th हाउस में बहुत अच्छी दृष्टि है गुरु की, और ये दृष्टि से दूसरा लाभ आपको मैनेजमेंट साइड अगर कोई है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा एक समय शुरू हो रहा है। गुरु यहाँ पर आपको ऐसी जगहों पर ले जाएंगे जो धर्म से जुड़ी हो, जो आपकी आस्था से जुड़ी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, तो ऐसी जगह पर आप जाएंगे थ्रू आउट द ईयर कभी भी, और ज़्यादातर जिनके ग्रह अच्छे रहे वो ज़्यादा जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा संयोग है आपके लिए, इनकम का सोर्स शुरू हो रहा है। दूसरा ये है कि गुरु की एक और दृष्टि है आपके पहले स्थान पे। कुंडली का पहला स्थान जो है वो लग्न भाव है। मंगल आपका कुंडली का मालिक है, लग्नेश है, और उस पर गुरु की दृष्टि प्रथम भाव पर, वो आपकी मोरल जो स्थिति है, मानसिक स्थिति है, उसको स्ट्रांग बनाती है, पावरफुल बनाता है गुरु आपको। और आपकी
एक सही दिशा में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएगा। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है कि मंगल स्थान का मालिक है। अग्रेशन आपका एक नेचर है, आपके माइंड, आपके थॉट्स का ये स्थान है। तो अग्रेसिवली आप जो थॉट्स और निर्णय लेंगे उसमें ज़रा ध्यान रखिएगा। गुरु कहीं कहीं आपको इंडिकेशन देगा कि भाई रुक जाओ, ये मत करो। सो बी केयरफुल। अग्रेसिव वे में कुछ भी, मतलब बिजनेस में, पढ़ाई में, हाउसवाइफ हैं तो आपके काम में, विदेश में, आप विदेश में रहते हैं, जाना चाहते हैं, किसी भी रूप में आप कुछ भी सोच रहे हैं तो उसमें अग्रेशन को ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, ये गुरु आपको लाभ देगा। और अगर आपने गुरु के इंट्यूशंस को, आपको इंडिकेशंस मिलेंगे कि भाई रुको, ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, बट आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, देन यू विल फाइंड कि आप लॉसेस करेंगे, आपको स्ट्रेस क्रिएट होगा, आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुरु की एक और दृष्टि है, तीन दृष्टियां करता है, उसमें से एक 5वीं 7वीं बिल्कुल सामने, और अब तीसरी जो दृष्टि है उनकी वो 9वें स्थान पे होती है, वो जहां बैठते हैं वहां से। तो 9वां जो स्थान है वो ये है, कुंडली का तीसरा भाव, जहां पर 10 नंबर लिखा है, गुरु से 9वां, और आपकी कुंडली का तीसरा जहां पर 10 नंबर लिखा है, शनि का घर है। ये राशि जो है वो मकर है, गुरु की नीच राशि है। यहां पर ध्यान रखना है। होता क्या है कि देखिए, आपका पार्टनरशिप में मैंने कहा कि ध्यान रखना जरूरी है। आपका मॉरल हाई है बट अग्रेसिव ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। ये स्थान अच्छा है। अब यहाँ पर नीच दृष्टि है, क्योंकि ये नीच राशि है गुरु की, मकर। शनि आपके अच्छे हैं कुंडली में अभी ट्रांजिट में। जब तक गुरु यहाँ रहेंगे, शनि ऑलमोस्ट मार्च तक यहाँ रहने वाले हैं, नेक्स्ट मार्च, ठीक है। तो गुरु मई तक रहेंगे, 14 मई तक। तो ऑलमोस्ट आपको शनि का सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन गुरु की यह दृष्टि आपको साहस पराक्रम का भाव है, ब्रदर सिस्टर का भाव है, आपके जो पब्लिक रिलेशन है, एचआर है, मीडिया है, वो सब यहाँ पर है। आपको कहीं ना कहीं गुरु रोकेंगे कि जो लोग आपके सपोर्ट में नहीं है, वो आपको क्लैरिटी होगी कि भाई मैं जो झुंड लेके चल रहा हूँ, मेरे साथ जो लोग हैं वो मेरे काम के नहीं है। मेरी जो टोली है वो सिर्फ एक टोली है जो मेरे सपोर्ट में दिखती है बट है नहीं। तो वो रियलिटी आपको पता चलेगी। आप मीडिया में है तो आपको थोड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन आपका संयम आपकी वाणी पे ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज गुरु ये स्थान के, हम उस पर भी बात करेंगे। तो आपकी वाणी पे कंट्रोल रख के आप जितना अचीव कर पाए वो कीजिएगा। यहाँ नए साहस, नई कोई चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट, पैसा रख के या पैसा डाल के ज़्यादा वो मत कीजिएगा शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ा कमाने के चक्कर में। और पार्टनरशिप में बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़े साहस में मत उलझिएगा, अदरवाइज लॉसेस होंगे। आपका जो काम चल रहा है वो, देखिए, आपकी बुद्धि जो है ना वो पॉजिटिव है। आप अपनी बुद्धि को फॉलो कीजिएगा, दूसरे की नहीं। आप अपने विचारों को, इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, दूसरों को नहीं। तो आपका ये गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, बिजनेस में हो या किसी भी चीज़ में। यहाँ ब्रदर सिस्टर भी है तो उनके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी होंगी जो आपको और उनको पसंद नहीं आएगी। कुछ चीज़ें आपको अच्छी ना लगे, कुछ उनको अच्छी ना लगे। तो गुरु यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में क्लैरिटी करवाएगा, डेफिनेट करवाएगा, और वो करनी पड़ेगी। आपको दुख होगा लेकिन वो चीज़ आपके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल होगी। सो यहाँ पर ये 3 दृष्टियों की बात हुई। अब गुरु जो है वो 2 स्थान के, 2 भाव के मालिक हैं। ये 9 नंबर लिखा है जो कुंडली का 1 और 2 दूसरा भाव है। पहला स्थान ये है कुंडली का, ये दूसरा है। तो दूसरा भाव यहाँ पर 9 नंबर सजिटेरियस, धनु राशि, उसका मालिक गुरु है। और ये 12 नंबर पंचम भाव, उसका मालिक मीन राशि और उसका मालिक गुरु है। तो सेकंड हाउस का मालिक होकर सप्तम भाव में बैठा है। तो आपके लिए परिवार से सपोर्ट मिलेगा, परिवार का आपको लाभ होगा, परिवार आपके फेवर में रहेगा। तो यहाँ पर ये एक चीज़ अच्छी हो रही है, एंटायर परिवार का स्थान है। आपका परिवार अगर आपसे दूर है, काफ़ी समय से आप उनसे मिले नहीं है, तो मिल पाएंगे, जुड़ पाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। परिवार आपको सपोर्ट क्रिएट करेगा। यही स्थान जो है वो धन संचय का भी है और वाणी का भी है। तो वाणी, मैंने कहा ना, वाणी यहाँ आपकी शुद्ध हो जाएगी, वाणी से आपको लाभ होगा। ये गुरु आपको बहुत ही एक होता है ना नाप तोल के बोलना, तो वो सिखाएगा और उससे आप अचीव करेंगे। गुरु माइंड पे कंट्रोल कर रहा है, वाणी पे कंट्रोल कर रहा है।
सो आपका अचीव करना बहुत आसान है, लेकिन आप किसी और पे डिपेंड रहेंगे तो नहीं मज़ा आएगा। आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, अपनी वाणी को और अपने विचारों को, तो आप डेफिनेटली बहुत प्रोग्रेस करेंगे। ये धन संचय का भी है, आप सेविंग्स बढ़ा पाएंगे। आपके परिवार से जुड़े हुए, जैसे आपने ऑलरेडी बहुत पहले कुछ आपके हस्बैंड या वाइफ लाइफ पार्टनर के साथ कुछ सेविंग्स शुरू की है, तो उसमें अभी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। आपके परिवार के कोई और मेंबर्स हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, उनके साथ भी सेविंग्स बढ़ेगी। उनके साथ बिजनेस नहीं करना है, ब्रदर सिस्टर के साथ नया जॉइंट वेंचर में कुछ नहीं करना है, पार्टनरशिप में कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। सेविंग्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के रूप में कर सकते हैं, बिजनेस के रूप में नहीं। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। गुरु पंचम भाव के मालिक है। पांचवा जो स्थान है वो प्रेम, विद्या, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो राहु का ऑलरेडी अभी यहाँ कंबाइन कीजिएगा, आप राहु को समझिएगा। गुरु जो है वो आपके संतानों के लिए अच्छे हैं, संतानों को लाभ देंगे, संतान प्राप्ति के लिए लाभ देंगे, संतान की इच्छा पूर्ति होगी, संतानों के करियर में, पढ़ाई में है, जॉब में है, बिजनेस में है तो अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। आपकी फैमिली में बढ़ोतरी हो सकती है संतान प्राप्ति से, ये अच्छे योग है। दूसरा, यहाँ पर आप अगर स्टूडेंट है तो आपके लिए अच्छा है। आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई में और आपको अच्छी एक जगह पर जाना है तो जा पाएंगे, अच्छे लोगों के बीच में रह पाएंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि राहु महाराज वहाँ बैठे हैं, लालच देंगे। गुरु का यहाँ रोल ज़्यादा नहीं है, गुरु कारक भाव के मालिक है, लेकिन उनकी दृष्टि नहीं है, लेकिन वो अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए तो लाभ होगा स्टॉक मार्केट से। प्रेम के मामले में प्रेम विवाह और मतलब प्रेम और शादी, ये दोनों नकार रहे हैं। एक तो राहु आपको सही पात्र नहीं देगा रिलेशनशिप के लिए, और गुरु सही समय नहीं है यहाँ आकर बैठा है, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। तो प्रेम विवाह करना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या फिर कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अब क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, तो वो एक चीज़ है। यहाँ गुरु जिस स्थान में बैठे हैं वहाँ का मालिक शुक्र है, अगर शुक्र अच्छा रहा ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा चलिए, ये एक पूरा डिटेल हो गया। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर आपके सारे ग्रह कुंडली में जो है उसमें से कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है और गुरु भी वहाँ आ रहे हैं, तो गुरु के साथ जो युति होगी उसका क्या परिणाम मिलेगा। यहाँ पर से गुरु जब ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ पर अगर आपका चंद्रमा है तो चंद्रमा जो है वो गुरु के साथ गजकेसरी योग करता है। गुरु के साथ यहाँ चंद्रमा उच्च स्थिति में, क्योंकि वृषभ राशि है टॉरस, तो उसमें चंद्रमा उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। तो गुरु और चंद्र का ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, और किस बात को लेके, तो आपके भाग्य से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए, आपकी सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो भाग्य आपको सपोर्ट करके आगे बढ़ाएगा। और यहाँ गजकेसरी योग बन रहा है, केंद्र भाव में गुरु आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा योग है। इसकी हम लास्ट में मैं बताता हूँ कि गुरु केंद्र भाव में है उसका क्या इफेक्ट आपको अलग से मिलेगा। तो यहाँ आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको। आपके लाइफ पार्टनर जो है, आप यहाँ पर उनको अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो उसमें सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, और उनसे आपको कोई स्ट्रेस है तो वो दूर होगा। तो चंद्रमा आपको सपोर्ट करेगा। इसके बाद अगर यहाँ पर मंगल है, कुंडली का मालिक है और वो बैठा हुआ है, तो गुरु की भी दृष्टि फर्स्ट हाउस पे मंगल की तो है ही है आपके चार्ट में, तो गुरु मंगल यहाँ पर शुक्र के घर में गुरु मंगल लक्ष्मी योग करेंगे। तो ये लक्ष्मी योग भी आपकी, देखिए, आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से यहाँ अगर मंगल है तो लाभ होगा, वो सडन होगा। आपको पार्टनरशिप में नया कुछ नहीं शुरू करना है, लेकिन हाँ उनके लिए कुछ इन्वेस्ट किया है या उनके नाम पे कुछ लिया है तो वो सडन बेनिफिट दे जाएगा थ्रू आउट द ईयर। कभी भी ईयर यानी मई टू मई हम बात करें, 1 मई 24 से 14 मई 25, तो यहाँ वो चीज़ होगी। दूसरा, आपका अग्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो जो अग्रेसिव निर्णय नहीं लेने हैं वो मैंने कहा, तो गुरु अगर मंगल पर से जाएगा यहाँ तो ज़्यादा आप अग्रेशन में ना आ जाए, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है और आपको मंगल यहाँ वाणी पे भी दृष्टि कर रहा है,
तो वो चीज़, और मंगल की एक दृष्टि कर्मस्थान पे भी है, तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, वाणी में थोड़ा कंट्रोल नहीं हुआ और आप चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये गुरु मंगल कॉम्बिनेशन, अगर आपने थोड़ा स्वीटली, थोड़ा शांत मन से निर्णय लिया लाइफ में, दो चार लोगों का ओपिनियन लिया, तो यही मंगल गुरु आपको बहुत प्रोग्रेस कराएंगे। तो प्रोग्रेस नहीं है ऐसा नहीं है, बट आपका ध्यान प्रोग्रेस पे होना चाहिए, गुस्से पे नहीं। ये एक रेमेडी है। इसके बाद यहाँ पर बुध है, तो बुध अगर यहाँ पर है तो आपके लक्ष्मी भाव के मालिक है, जिस पर गुरु की ऑलरेडी दृष्टि है, और अष्टम भाव के मालिक भी बुध है। तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ेगी, पार्टनरशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें सॉल्यूशंस आएंगे और अच्छा कुछ होगा। लाइफ पार्टनर से भी आपको लाभ होगा, उनकी अगर आपका इनकम कुछ आ रही है तो उसमें इंक्रीमेंट मिलेगा आपके लाइफ पार्टनर को। पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ हर्डल्स है, सॉल्यूशंस आएंगे, अच्छे से आएंगे और लाभ होगा। अगर यहाँ पर गुरु महाराज है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है पार्टनरशिप में, लाइफ पार्टनर के बारे में जो चीज़ें मैंने बताई 7th हाउस को लेके वो। फिर यहाँ पर अगर शुक्र महाराज है तो देखिए, शुक्र तो उस स्थान के मालिक है, और शुक्र आपके विदेश भाव के भी मालिक है, और गुरु का उन पर से ट्रांजिट होना आपको एक तो शादी का योग अच्छा करता है। विदेश में शादी करना चाहते हैं, हो सकती है विदेश जाकर शादी करना चाहते हैं, विदेश में हैं और वहाँ शादी करना चाहते हैं, सारी संभावनाएं पॉसिबल है। आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्या चार्ट इंडिकेशन और सपोर्ट दे रहा है जुपिटर को। आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा, आपको यहाँ पर सडन चीज़ें होंगी, और आपका शुक्र यहाँ पर है, और आप क्या करेंगे, हर बार आपका ध्यान ये होगा कि मैं लग्जरी कैसे पाऊँ, मुझे कंफर्ट कैसे हो लाइफ में, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। वो सारी चीज़ें आप ज़्यादा सोचेंगे, मटीरियलिस्टिक ज़्यादा रहेंगे, वो यहाँ पर आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना करे। ज़रा ध्यान रख के कीजिएगा रिश्ता तय, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सुख वैभव ज़्यादा मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। विदेश जाना चाहते हैं जा पाएंगे, चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, आप साथ में जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, किसी भी रूप में आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए विदेश योग बहुत स्ट्रांग बन रहा है, अच्छा है। अगर यहाँ पर शनि है तो आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शनि जो है एक तो यहाँ केंद्र भाव में है, शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, शनि बर्थ चार्ट में चतुर्थ भाव पे दृष्टि करेंगे, ट्रांजिट के शनि भी यहाँ बैठे हैं, और ये नीच राशि के शनि मालिक हैं और उन पर से गुरु जाएंगे, तो ये स्थान का जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएगा और आपको थोड़ा लाभ मिलेगा गुरु के प्रभाव से। और ये चीज़ आपको प्रॉपर्टी में, आपको अगर अपना खुद का घर लेना है, व्हीकल्स लेने हैं, ज़मीन लेनी है, या ज़मीन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसमें लाभ देगा, आपके लिए पॉजिटिव बनेगा सारी चीज़ें। माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। इसके बाद अगर यहाँ पर सूर्य है तब ध्यान रखना है, सूर्य क्योंकि आपके कर्मस्थान के मालिक हैं, यहाँ सप्तम भाव से गुरु उसके ऊपर से जाएंगे। तो देखिए, सूर्य अगर आपकी कुंडली में है तो आपको योग अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे से डिस्टेंस या डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, आप दूर जाना पड़ेगा, तो वो दूरी जो है वो आपको परेशान करेगी, आपके जीवन में थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट करेगी, और आपका यहाँ पर थोड़ा एक दूसरे से तनाव बढ़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा गुरु का। और दूसरा सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन, दूसरा ये कि नई पार्टनरशिप बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सूर्य बहुत पावरफुल है और दोनों की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे है, और यहाँ मंगल की राशि है। आप अपने वर्क प्लेस पे संभालिएगा, वहाँ आपके गुस्से से नहीं, आपकी बुद्धि से काम लीजिएगा, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और आपको पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि पार्टनर्स पे डिपेंड नहीं रहना है, बट क्लैरिटी के साथ शांत मन से आगे बढ़ना है, शांत मन से, ये याद रखिएगा। आपको जॉब में प्रमोशन का एक्सपेक्टेशन है तो वो मिल सकता है, लेकिन जो उसके साथ मिलेगा, पोजीशन के साथ, एक्स्ट्रा पावर के साथ एक कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा, वो आपको स्ट्रेस देगा, तो वो भी ज़रा सोच समझ के लीजिएगा, तो ज़रा अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर यहाँ पर राहु है तब बड़ा ध्यान रखने लायक बात है, क्योंकि गुरु राहु के कॉम्बिनेशन से चांडाल योग का निर्माण होता है। चांडाल योग यहाँ पर आपके जीवन में पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। किसी भी रूप में पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे और आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए।
शादी ये समय में अगर आप ना करें तो बेटर है, रिश्ता तय हो ठीक है, और अगर रिश्ता तय नहीं हुआ तो फिर रुक जाइए, अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये योग आपके 7th हाउस में बना रहेगा। और अगर यहाँ पर केतु है, देखिए राहु अगर यहाँ पर है और गुरु आएंगे तो आएंगे ही, तो ये योग में पूरा समय महादेव का मंत्र पूजा पूरा साल कीजिए, शिव जी के शरण में रहिए, आपके लिए तो ही आपको मन शांत होगा, लाभ मिलेंगे और जो तकलीफें वो दूर रहेंगी। केतु अगर यहाँ है तो फिर वो आपके लाइफ पार्टनर को आपसे अगेन यहाँ भले साथ में रहे लेकिन विचारों से बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और वो चीज़ सबके सामने आएगी, तकलीफें सामने आएंगी, आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स है वो। तो थोड़ा आप यहाँ पर गणेश जी की पूजा करें, गुरु की आराधना करें, दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें, स्वामी समर्थ की पूजा करें तो अच्छा रहेगा। अगर देखिए यहाँ पर आपके गुरु यहाँ पर अकेले हैं तो फिर बहुत अच्छा है कि भाई दूसरे ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन गुरु यहाँ पर हंस योग करते हैं, तो ये 4 स्थान है कुंडली के, 1 2 3 और 4, ये 4 केंद्र भाव है। तो इसमें से पंचमहापुरुष योग 5 ग्रहों से होते हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। तो गुरु से यहाँ पर जब कोई ग्रह केंद्र में होता है 5 में से तो पंचमहापुरुष योग करता है। तो गुरु यहाँ पर आपके लिए पंचमहापुरुष योग तो करता है, उसके सारे लाभ आपको मिलेंगे, आपको रुतबा मिलेगा, आपको समाज में ऊंचाई ऊंचा स्थान मिलेगा, आपको लोग सराहेंगे, आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आपको जहां से तकलीफ होगी वो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से होगी, बाकी सारी चीजों में ये गुरु आपके लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि है, सब कुछ है, थोड़ी चीजों में ध्यान रखना है। अभी गुरु जो है वो 9 अक्टूबर से 2024 से 4 फरवरी 2025 तक वक्री स्थिति में रहेंगे। उसका डिटेल वीडियो हम बाद में देखेंगे जब उस समय में आएंगे, लेकिन अभी जो समय है वो आपको संभालना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपके लिए जो चीजें मैंने कही है वो ध्यान रखना है। आपको अगर चांडालियों का भय है, अगर आपका देखिए केतु यहाँ है तो राहु भी सामने है, तो राहु के साथ अगेन प्रतियुति में गुरु का आना भी चांडालियों का इफेक्ट करता है। महादेव की पूजा मंत्र स्तोत्र ज्यादा कीजिए, मंगल को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन प्राणायाम कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो ये मेन पॉइंट्स से आपके लिए ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, और आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।